नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेसिक्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिट पर जो बेस्ड लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस ये किस टॉपिक में आते हैं ये समझ नहीं आता है। हम इसको अलग लेकर चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने स्कूलिंग में। जब हमें नंबर्स सिखाए जाते हैं तो वहाँ पर हमें डिजिट्स और नंबर्स मिलाकर नहीं समझाए जाते, बस बताया जाता है नंबर सीधे। तो कोई भी नंबर हमेशा डिजिट से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक नंबर ले लिया 683, इसको पढ़ा जाता है 683, हिंदी में बोलते हैं 683। अब ये बना कैसे होता है? क्या इनकी पोजीशंस को बदल देंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हम पोजीशन के बेसिस पर इस नंबर को 683 बोल रहे हैं। अगर ये 36 की जगह आ जाए और 63 की जगह पहुंच जाए तो हम क्या बोलेंगे? 386 पोजीशंस की वजह से। तो कुछ पोजीशंस में हम कुछ फिक्स करके रखें। पोजीशंस में क्या फिक्स करके रखें? इस पोजीशन को बोला जाता है यूनिट डिजिट या इकाई, इसे बोला जाता है टेंस डिजिट या दहाई, और इसे बोला जाता है 100 या सैकड़ा। तो ये बना कैसे होता है? नंबर बना होता है वंस मतलब ये यूनिट वंस मतलब इंटू होगा इसमें 1 का, 3 इंटू 1। टेंस मतलब इंटू होगा 10 का, तो टेंस में आ जाएगा 8 इंटू 10। और फिर उसके बाद हम लेंगे 100 में 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 680 प्लस 3, 683। इस तरह से ये नंबर बनता है। लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है 2 डिजिट्स के नंबर। 2 डिजिट का नंबर हम लेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 56। ये हमने एग्जांपल लिया। 56 एक 2 डिजिट का नंबर है जो 5 और 6 से मिलकर बना है। 5 और 6 इसके डिजिट हैं, जिसमें यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर क्या होगा? 6 और टेंस प्लेस पर होगा 5। वंस प्लेस में 1 का इंटू होगा, इकाई के अंक में 1 का गुना होगा, दहाई के अंक में 10 का गुना होगा, 5 इंटू 10। इस तरह से ये नंबर बन जाएगा 56। ये कहानी होती है। अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो हमें ये भी समझना होगा एक्स वाई, अगर हम कोई 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस होगा y और टेंस प्लेस होगा x। अगर ये कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम। 2 डिजिट नंबर और डिजिट इंटरचेंज करना, 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अगर हमें एज्यूम करना होगा तो सबसे अच्छा हम एज्यूम क्या करते हैं? स्कूल से सीखा है x और y, तो एज्यूम करते हैं हम x और y। x y जिसमें यूनिट प्लेस पर y और टेंस प्लेस पर x, और यहां पर ये डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? yx। ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर बनेगा, नंबर लिखते हैं हम इससे, वंस में 1 का इंटू, टेंस में 10 का इंटू, इकाई में 1 का गुना, दहाई में 10 का गुना, 10x प्लस y। और यहां अगर लिखने की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? 10y प्लस x। और यहां पर डिजिट्स हमने क्या यूज किए हैं नंबर लिखने के लिए? x और y, ये डिजिट्स हैं, अंक। और वही कहानी उस तरफ होगी, y और x लिखो या x और y लिखो, वही बात होगा। y और x डिजिट का यूज किया है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चंस में कहीं पर भी नंबर की बात जब आएगी, नंबर बोला जाएगा तो मैं क्या लिखना पड़ेगा? 10x प्लस y। ये एजम्पशन हम नहीं लिखेंगे कि हमने एज्यूम किया xy एक नंबर था और एज इट इज आप उठा के क्वेश्चन में xy रख देंगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स वो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी नंबर होगा 10x प्लस y, और जब भी वो डिजिट्स की बात करेगा x और y। सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स हमें निकालना है, x प्लस y हमेशा। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, ये अगर हमसे बोला जाता है तो x ये लहराता हुआ साइन बताता है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दिया जाएगा, क्योंकि डिजिट्स में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव बताया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नंबर होगा 10x प्लस y, डिजिट इंटरचेंज करेंगे, नंबर हो जाएगा 10y प्लस x, और डिजिट्स x और y। सम ऑफ डिजिट्स होगा x प्लस y, अंकों का योग होगा x प्लस y, और अंकों का अंतर होगा x माइनस y, डिफरेंस। अब यहाँ पर आती है कि
फिगर बनेंगे क्या, क्वेश्चंस बनते किस पर हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं नंबर और उसके डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद कभी जोड़ दिया जाता है तो कभी घटा दिया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं जोड़ने पर क्या कहानी बनेगी। हमने एक नंबर लिया एक्स वाई वही, और ये था, पलट देंगे, डिजिट्स पलट देंगे तो ये बन जाएगा वाई एक्स, ये एज्यूम किया था। तो नंबर क्या बन जाएगा इसका 10x प्लस वाई, और यहां क्या नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। 10x प्लस एक्स 11x, और y प्लस 10y 11y। 11 दोनों जगह पर दिख रहा है, 11 दोनों जगह दिख रहा है, बाहर लिख दिया 11 ऑफ x प्लस वाई। और यहां हम बोलेंगे ये ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट होगा वो एक नंबर की तरह कंसीडर किया जाता है। एक ब्रैकेट, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर बाहर 11 है। 11 से किसी नंबर में इनटू करने के बाद एक नंबर और उसको उसके डिजिट इंटरचेंज करके जोड़ दें तो वो 11 का मल्टीपल हमें मिलता है। इसे लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसे हम लिखेंगे 11 इंटू, और x प्लस वाई को क्या बोला जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। ये इन दोनों के इंटू से बना है, अगर इंटू से बना है तो इससे डिविजिबल भी होगा, 11 से विभाजित भी होगा, मतलब अंक और अंक को पलट देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। हमने कोई भी नंबर लिया, मान लो हमने ले लिया 45, इसके डिजिट इंटरचेंज करोगे क्या हो जाएगा 54, और ऐड करोगे दोनों को, ऐसा इसमें बोला गया, ऐड करोगे आंसर मिलेगा हमें 99 जो 11 से डिविजिबल है। और एग्जाम्पल लें 32, ये इसके डिजिट इंटरचेंज करोगे, अंक पलट दोगे 23, और इसको जोड़ोगे ये हो जाएगा 55। 24 प्लस 42 जोड़ दोगे हो जाएगा 66। 91 प्लस 91 प्लस 19 ये हो जाएगा 110। सारे एग्जाम्पल्स में ये क्लियर है कि जब भी हम किसी नंबर को और उसके डिजिट इंटरचेंज करके जोड़ेंगे हमेशा क्या मिलेगा, 11 का टेबल मिलेगा या 11 से डिविजिबल एक नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे हम। तो ये दोनों स्टेप हमें एग्जाम या क्वेश्चन के लिए याद रख के चलना है अपन। अब जैसे हमने सम किया, जैसे जोड़ा, वैसे ही अगर हम घटा दें तो कहानी क्या बनेगी, हम घटा कर देखते हैं। नंबर वही एक्स वाई, डिजिट इंटरचेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा। अब नंबर यहाँ 10x प्लस वाई, अपन ने मान लिया पहले ये नंबर बड़ा था, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, छोटा वाला नंबर 10y प्लस एक्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 10 में से एक x घटाएंगे, x कितना बचेगा 9x बचेगा। y में से 10y घटाएंगे, माइनस 9y बचेगा। फिर से याद रखना जो बड़ा होगा उसमें से घटा लिया जाएगा। अभी अपन इसी तरह चलते हैं, 9 दोनों जगह लिखा है, बाहर लिख देंगे x माइनस वाई, और x माइनस वाई को क्या बोला जाता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बोला जाता है। तो लिख देते हैं 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमने इतनी कहानी लिख ली है, ये हमें क्या मिल रहा है कि अगर हम नंबर और उसके डिजिट इंटरचेंज करके डिफरेंस अगर हम कभी निकालने जाएंगे तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल मिलेगा या 9 से डिविजिबल एक नंबर मिलेगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या हमें क्लियर है या नहीं। ये नंबर्स का जादू है। 54 माइनस 45, ये हमें आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 31 माइनस 13, ये आंसर मिलेगा हमें 18। 41 माइनस 14, ये आंसर मिलेगा हमें 27। इसी तरह से आप भी तमाम एग्जाम्पल 2 डिजिट्स के लेकर देख सकते हो। अभी हमने एक से एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें पहले लिखा हुआ नंबर बड़ा था, इंटरचेंज करने पर छोटा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको डिफरेंस का साइन ऐसे लहराता हुआ ले लोगे तो कोई भी नंबर आप लोगे आपको आंसर यही मिलेगा। एक ऐसा नंबर मिलेगा जो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। वो आपको क्वेश्चन कैसे देगा, एक नंबर है और उसको डिजिट अगर इंटरचेंज कर दें तो वो नंबर 18 से कम हो जाता है या 18 कम हो जाता है या 36 कम हो जाता है। तो आप सीधे समझ जाओगे वो किसकी बात कर रहा है,
9 ऑफ x माइनस वाई की। नंबर और उसके डिजिट इंटरचेंज करने पर डिफरेंस कितना आएगा, चाहे वो बोले बढ़ जाता है नंबर, चाहे वो बोले कम हो जाता है नंबर, हमें डिफरेंस पर ध्यान देना है। कब नंबर पलटने पर बढ़ जाता है, कब नंबर पलटने पर छोटा हो जाता है, इसको अपन समझ लेते हैं क्या कहानी है। नंबर बड़ा कब होगा डिजिट इंटरचेंज करने पर और छोटा कब होगा, इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई एक नंबर है, अगर x बड़ा है y से तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा हमें केस 1, इसका रिजल्ट मिलेगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई एक्स। अंक जो मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, वो डिजिट इंटरचेंज करने वाले से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, जो हमने नंबर माना है उसमें बाद वाला जो डिजिट है वो बड़ा है। अगर बाद वाला डिजिट बड़ा है तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा एक्स वाई इज लेसर देन वाई एक्स। इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है हमने कोई ऐसा नंबर मान लिया जैसे x इज ग्रेटर देन y, अपन ने मान लिया 87 मान लिया। इसको पलट दोगे क्या हो जाएगा, डिजिट इंटरचेंज करोगे क्या हो जाएगा 78। ये कैसा है, छोटा है। अगर वैसे ही यहाँ पर अपन क्या मान लें 58 मान लें, इसको पलट दोगे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है 85, पलटने के बाद बड़ा नंबर। तो बस यही समझाया और इसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डिफरेंस की वो बात करता है। अब हम चलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स पर, क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या होगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना दे रहा है हमें 10, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसके बाद बोल रहा है अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो नंबर कम हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, मतलब पहले वो बड़ा था। सीधे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस की बात कर रहा है। 9 ऑफ x माइनस वाई, कम या ज़्यादा का मतलब होता है अंतर। 9 ऑफ x माइनस वाई कितना दे रहा है 18। 9 से इसको डिवाइड करोगे, 9 से भाग लगाओगे, इसको 2 बार जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब समझना स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा इक्वेशन मिलेगा और आपको बहुत बार मिलेगा, पूरे मैथ्स में बहुत बार मिलेगा, तो आप समझ लेना है इसको सॉल्व करने के लिए एक बार घटाना होता है, एक बार जोड़ना होता है। जब आप जोड़ोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, तो यहाँ जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 और y सॉल्व करना होगा। x की जगह कहीं भी 6 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा, x की जगह 6, y की जगह 4, आंसर मिलेगा हमें 64। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा अरे सर क्या था इसमें, ऑप्शन से हम कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, अगर किसी को ये लग रहा है ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन से हो जाएगा। और आपको भी यही करना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जाना है ऑप्शन पर, कि ऑप्शन अगर वैसे हैं जहां से चेक करके आंसर बताया जा सकता है तो आप ऑप्शन पर जाएं, नहीं तो सरल से सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनर अगर नहीं चाहता, ये चाहता है कि आपको सॉल्व करना पड़े, तो वो आपको यहाँ पर बोल देगा तो मूल संख्या बताओ, ओरिजिनल नंबर की जगह वो बोलेगा ओरिजिनल नंबर के सम ऑफ डिजिट्स बताओ, ओरिजिनल नंबर के मूल संख्या के अंकों का योग बताओ कितना है, वो आपसे नहीं करवाना ही चाहेगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से कैसे करना चाहोगे, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग 10 है। देखो किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत है। सेकंड में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, फोर्थ में नहीं दिख रहा है। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। एक तो हमें पता है कि डिजिट इंटरचेंज करने पर नंबर कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसको बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नंबर, इसको बदल दोगे छोटा हो जाएगा, आंसर होगा 64। एक ही ऑप्शन आंसर है। तो इस तरह की भी तमाम क्वेश्चंस आते हैं कि आप देखोगे क्वेश्चन में सिर्फ जो कंटेंट दे रहा है उसकी वजह से आप उसका आंसर टिक कर सकते हो, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन हमें आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल, सम ऑफ
डिजिट्स। कितना होगा 11 ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कितना होगा, कितना दे रहा है क्वेश्चन में 66। 11 से डिवाइड करोगे x प्लस वाई कितना बचेगा 6। तो क्या पूछ रहा है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स। कितना दिख रहा है 6। x प्लस वाई को बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, वो दिख रहा है 6। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जहां किसी को भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच 45 का अंतर है। मतलब ओरिजिनल नंबर और डिजिट इंटरचेंज करने के बाद मिला नंबर का डिफरेंस 45 दे रहा है। मतलब 9 ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45। तो x माइनस वाई कितना होगा 5। क्या जानना चाहता है, डिफरेंस जानना चाहता है, आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, डरने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये पहला सेंटेंस है। अगले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो 18 बढ़ जाती है। मतलब पहले वाली नंबर क्या थी, छोटी थी। मतलब पहले वाली नंबर छोटी थी, मतलब x उसका छोटा होगा। तो अपन लिखेंगे 9 ऑफ y माइनस एक्स। ये कितना दे रहा है 18। तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, तो y माइनस एक्स ये कितना है 2। इसको सॉल्व करके अपन आंसर लिखेंगे। जो प्लस में है उनको उसके लिए लिखना है, दोनों को ऐड करके हाफ करना है, जोड़ के आधा करना है। प्लस में क्या है, y ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, तो y सीधे सीधे आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़कर आधा करना है 7। 12 और 2 14 का आधा 7। और बाकी बचे का डिफरेंस निकाल के हाफ करना है। बाकी माइनस में ये x है तो x लिखना है हमें, डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा 10, 10 का आधा 5। x की जगह 5 लिखना है और y की जगह 7। ऑप्शन से देखना चाहोगे सम ऑफ डिजिट्स 12 है और डिजिट इंटरचेंज करने पर नंबर बढ़ रहा है। मतलब 66 तो आंसर हो ही नहीं सकता, सेम रहेगा। अब बढ़ रहा है नंबर और 75 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसको 48 को पलट दोगे नंबर बढ़ जाएगा, चलेगा। ये इसको पलट दोगे नंबर बढ़ जाएगा, चलेगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। 2 बचे हमारे पास, सम ऑफ डिजिट दोनों में चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा आंसर बनेगा 57। अब चलते हैं हम आगे। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। फिर से क्या दे रहा है, सीधे डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, 9 ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स, 9 ऑफ x माइनस वाई। ये कितना दे रहा है 27। x माइनस वाई कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा हमें। और सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, x प्लस वाई, ये हमें कितना दे रहा है 7। सॉल्व करेंगे इसको, x निकालना है, x दोनों जगह प्लस है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, 10 का हाफ 5। और y निकालना है डिफरेंस, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, 4 का आधा 2। तो नंबर क्या हो जाएगा 52। ऑप्शन से भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुना है। यदि इसके अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम है। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, अंकों के योग की 7 गुना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बेसिक्स की तरह ही लिखना है इसको। नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 7 टाइम ऑफ x प्लस वाई। इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा 7x यहाँ आके घटेगा, ये बचेगा 3x और y इस तरफ चला जाएगा 7y माइनस वाई, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। आगे की कहानी में क्या बोल रहा है हमसे, डिजिट इंटरचेंज कर दें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 18। डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 9 ऑफ x माइनस वाई कितना मिल रहा है हमें 18 मिल रहा है। ये 18 मिल रहा है तो x माइनस वाई हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस वाई हमें मिल जाएगा 2। और x की जगह कितना पुट करना है 2y पुट करना है। 2y माइनस वाई तो क्या बचेगा y, y की जगह कितना 2।
अगर y की जगह 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखोगे और ये -2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 4। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ का। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं हम इसको। ये बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का। देखते हैं कितनी संख्याएं होंगी, और किसी को कोई चाहता है खुद सॉल्व करना, पॉज करके सॉल्व करो, फिर देखो नहीं आता है तो। देखते हैं 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग। नंबर 10x प्लस वाई, सॉरी आता कितना है सम 11 ऑफ x प्लस वाई। वो इसके बारे में बोल रहा है। ये क्या है, एक होल स्क्वायर नंबर है, होल स्क्वायर नंबर है। अगर ये होल स्क्वायर नंबर है बच्चों, तो होल स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होगा। होल स्क्वायर नंबर का सीधे मतलब होता है कि एक ही नंबर को 2 बार वहां रिपीट किया गया है। जैसे 16 एक होल स्क्वायर नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये होता है 4 × 4। 25 एक होल स्क्वायर नंबर होता है, 5 × 5। इसी तरह से ये भी एक होल स्क्वायर नंबर है, और स्टार्टिंग में ही आपसे क्या बोला था, इसको 2 नंबर समझ के कंसीडर करें आप। एक नंबर 11 है, तो दूसरा होल स्क्वायर नंबर अगर वो बोल रहा है तो x प्लस वाई मस्ट बी 11। x और y का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए पूर्ण वर्ग की कंडीशन में। तो x प्लस वाई कितना होगा 11। अब ये भी हमें पता है, ये टेंस प्लेस है, दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, मतलब ये दोनों डिजिट हैं और दोनों अलग अलग बात हैं। तो देखते हैं, दोनों को जोड़कर 11 करना है, तो कैसे कर सकते हैं। 2x की जगह 2 और y की जगह 9 हो जाए, या फिर x की जगह 3 और y की जगह 8, या फिर x की जगह 4 y की जगह 7, या फिर x की जगह 5 y की जगह 6, या फिर x की जगह 6 y की जगह 5, या x की जगह 7 y की जगह 4, या x की जगह 8 y की जगह 3, या फिर x की जगह 9 और y की जगह 2। इनमें से कुछ भी आ जाता है तो हमारा आंसर जो होगा वो एक होल स्क्वायर नंबर होगा। तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जो इस रूल को फॉलो करेंगे कि होल स्क्वायर नंबर बनेगा दोनों का नंबर, और उसको पलटकर ऐड कर देंगे। तो उम्मीद है आज का जो सेशन था आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।